क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हमें कुछ भी सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ टिप्स ऐसे आते हैं जो बीच में भी हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं, कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इस टिप्सों को कोई भी मिस नहीं कीजिएगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आयु के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 15वां। इससे पहले क्वेश्चन को मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, a = 2 है माइनस का 3 है, फिर 3 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 3 माइनस का 2 और 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है जो प्रारंभिक रूपांतरण का होता है, वो a = IA होता है। फिर हमने यहाँ पे a की वैल्यू पटक कर ली है, ये लिख लिया हमने। फिर i की वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो i की वैल्यू आपको कंपल्सरी याद करना है। वो i की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस a को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है कि R1 एरो R1 प्लस R2 माइनस R3। क्या करा है इसमें हमने कि R1 और R2 यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो को जोड़ के थर्ड रो को घटा दिया है। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट रो है 2 है, सेकंड रो भी हमारे पास 2 है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा, 2 2 जोड़ा हमारे पास 4 हो गया। फिर ये 3 है और 3 हमारे पास माइनस का 3, तो इक्वल टू हमने इसको घटाया तो 1 बचा, वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी टाइप से हमने नेक्स्ट वाली लाइन में किया है। हमारे पास देखिए माइनस का 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 माइनस का ये घट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास माइनस का 1 बचा इसमें से। फिर ये हमारे पास माइनस का 2 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 घटा, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, वो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक, फिर हम थर्ड वाली रो में चले हैं, उसमें क्या करा है हमने, देखिए हमारे पास यहाँ दे रखा है 4 और यहाँ पे दे रखा है 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आया है। अब सबसे पहले हम इसमें से लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कराया है, जो फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया है, R1 प्लस R2 माइनस R3 ये लगाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो R1 है R2 है वो जुड़ रहा है और R3 हमारे पास घट रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को जोड़ के थर्ड रो में से घटाना है हमको, तो 2 2 जोड़ा हमारे पास 4 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है। ठीक है, तो 3 हमारे पास घट रहा है माइनस का 3, तो इसको हमने घटा दिया, तो 4 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी टाइप से हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं। दूसरी लाइन में हमने क्या कराया है, यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस का 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है, तो 3 में से 2 घट जाएगा, हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। फिर ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बचा, वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास 3 दे रखा है, तो 3 3 जोड़ेंगे, हमारे पास 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये वाला स्टेप घट रहा है यहाँ पे, तो माइनस का 2 इक्वल टू हमारे पास 4 बचा, वही हमने यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, फिर हमने आगे क्या करा है, हमारी जो भी स्टेप है हमारे नीचे वाले उनको हमने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया है। इसी टाइप से हमने इस वाले में यही ऑपरेशन लगाया, तो हमारे पास 1 1 माइनस का 1 0 1 0 0 0 1 ये निकल के आया है। देखिए, फिर हमने अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप हमारे पास दे रखा है R2 एरो R2 माइनस 2 R1। ठीक है, इसमें हमने ये ऑपरेशन लगाया है। तो इसमें क्या करा है, हमारे पास देखिए यहाँ पे है R2 है, तो R2 हमारे पास 2 दे रखा है, और फिर R1 हमारे पास 1 है। फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 1 2, 2 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा, 0, वही हमने यहाँ पे लिखा है। इसी टाइप से इसमें भी हमने मल्टीप्लाई की, तो ये भी हमारे पास 0 बचा। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास यानी कि 2 से गुणा हो रही है यहाँ पे, तो 2 चौक 8 माइनस का हुआ हमारे पास। ठीक है, R2 हमारे पास 3 है, तो 3 में से ये घट रहा है, तो माइनस का 5 बचा जाके हमारे पास, वो हमने यहाँ पे माइनस का 5 लिखा है। नीचे वाला स्टेप हमारे पास वैसा ही रहेगा। फिर इसी टाइप से हमने क्या करा है, इस वाले में भी यही ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास जो निकल के आया है मान 1 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 0 0 1 ये निकल के आया है हमारे पास। फिर हम अगले ऑपरेशन पे चलते हैं। अगला ऑपरेशन हमारे पास है यानी कि R3 एरो R3 माइनस 3 R1। ठीक है, अब फिर हमने R3 में से घटाना है यानी R1 को 3 से गुणा करके। तो देखिए R3 हमारे पास यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 3 जाएगा, हमारे पास 0 बचेगा, वही हमने यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, R3 में लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे 0 लिख दिया। किसी इस टाइप से हमने अगली लाइन में चलते हैं। हमारे पास R3 हमारे पास देखो माइनस का 2 दे रखा है, फिर हमारे पास R1 यानी कि 1 है, 1 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 = 3।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास R3 और माइनस का 2 दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 2। फिर हमारे पास है R1 ये बंद दे रखा है, 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास माइनस के 5 हो गए हमारे यहाँ पर, वो हमने यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। फिर एक अगले स्टेप में इसी टाइप से चले हम, तो यहाँ पे देखिए R3 हमारे पास 2 दे रखा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 चौक 12 है, माइनस का 12 है, तो घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 10 बचेगा, वो हमने माइनस का 10 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी टाइप से हमने इस वाली में भी यही ऑपरेशन लगाया है, तो इसमें ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास देखिए जो थर्ड वाली लाइन है वो माइनस का 3 4 आया निकल के, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1 2 निकल के आया, 1 1 माइनस का 1 निकल के आया। फिर एक को ऐसे लिख लिया है हमने। फिर अगला ऑपरेशन जो लगाया है R2, ठीक है, R3, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसका चिन्ह का मतलब ये है कि इनको हम आपस में यानी कि चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा है, यानी कि जो हमारे पास R2 वाली लाइन थी उस R2 की जगह पे हम R3 को ले आए और R3 की जगह पे R2 को ले आए, इसमें चेंजेस कर दिए, वो इसमें हमने बदल दिया है। इसी टाइप से इसको भी हमने बदल दिया है। फिर हमने अगला जो ऑपरेशन लगाया है वो R2 है, वो माइनस 1/5 R2, यानी R2 में 5 से गुणा कर रहे हैं माइनस 5 से। फिर हमारे पास R3 है माइनस 1/5 R3, इसमें भी हम माइनस 5 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने भाग किया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हमने R2 हमारे पास ये है 5 से भाग किया, माइनस से कर रहे हैं, माइनस से माइनस, वो तो जीरो वाला स्टेप तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस 5 प्लस हो गया, फिर 5 एकम 5, वो हमारे पास 1 आया, फिर 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 आया निकल के, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। नीचे वाली लाइन ऐसी, इसमें भी हमने क्या 5 से भाग कर रहे हैं, इसमें भी तो 0 में करेंगे तो 0 ही स्टेप आएंगे, इसमें 5 एकम 5 ये निकल गया है। इसी टाइप से हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, तो हमारे पास 1 1 माइनस का 1 3/5 3/5 माइनस 4/5 2/5 1/5 माइनस 2/5 ये निकल गया है। तो देखिए हम अगले वाले ऑपरेशन पे चले हैं, वो R2 है, वो R2 माइनस 2 R3 दे रखा है, इसमें भी हमने ये ऑपरेशन लगाया है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है R2 हमारे पास क्या है 0 है, और फिर R3 हमारे पास ये 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हमने इसको घटाया है, तो हमारे पास 2 से गुणा करके घटा रहे हैं इसमें हमारे पास। तो देखो 0 में गुणा करेंगे और 0 ये भी स्टेप है, तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 निकल के आएगा। इसी टाइप से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 0 गया, हमारे पास 1 बचा। इसी टाइप से यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, और 2 ये भी है, तो 2 में से 2 घटेगा हमारे पास, यानी कि 0 निकल के आएगा। नीचे वाली लाइन को ऐसे लिख दिया गया है। इसी टाइप से इधर हमने इसका सोल्यूशन किया है, तो देखिए हमारे पास यानी कि जो R2 वाली लाइन है वो 3/5 है, यहाँ लिख लेते हैं हम 3/5। फिर माइनस हमारे पास जो R3 दे रखा है, R3 हमारे पास क्या दे रखा है 2/5, यहाँ लिख लिया हमने 2/5, और इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम। यहाँ पे बचा 3/5, फिर 2 दूनी 4 4/5, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए 4 में से 3 घट रहा है, एलसीएम समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/5। तो हमारे पास यहाँ बचा देखिए माइनस का 1/5 ये बचा। इसी टाइप से हमने इसका सोल्यूशन किया है, तो हमारे पास निकल के आया 1/5। फिर इसका सोल्यूशन किया है तो 0 आया निकल के। फिर अगले स्टेप में 2/5 1/5 माइनस 2/5, इसको ऐसे लिख दिया गया है। फिर हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया R1 एरो R1 माइनस R2 ये लगाया है। तो इसमें देखिए हमने क्या कराया, R1 हमारे पास क्या दे रखा 1 है, और R2 हमारे पास यानी कि 0 दे रखा है, ठीक है। तो 1 में से 0 गया, हमारे पास 1 बचा, क्योंकि R1 में लिख रहे हैं। फिर 1 में से 1 गया 0 बचा, फिर 4 में 0 गया 4 बचा। इसी टाइप से इसका सोल्यूशन किया है हमने, तो हमारे पास 6/5 4/5 माइनस का 1 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5 ये इसका सोल्यूशन निकल के आया है। फिर हम इसके आगे स्टेप जो है रह गए हैं वो उसको हम सोल्यूशन करते हैं। आगे जो हमने सोल्यूशन किया है, हमने अगला ऑपरेशन लगाया R1 एरो R1 माइनस 4 R3। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, देखिए R1 में से हमको यानी कि R3 को घटा रहे हैं, वो भी 4 से गुणा करके। तो R1 हमारे पास 1 दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे 1 दे रखा है हमारे पास। फिर R3 हमारे पास 0 दे रखा है, माइनस का चिन्ह 0 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई को तो 0 स्टेप हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 1 बचा, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी टाइप से अगले स्टेप में भी हम चले तो देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है हमारे पास। तो दोनों स्टेप 0 तो हमारे पास 0 ही निकलेगा। यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 4 में से 4 गया, वो 0 बचा। इन वाले स्टेपों को हमने ऐसे लिख दिया है। फिर इसी टाइप से इन वाले स्टेपों को हल किया है। हमारे पास देखिए दे रखा है R1 हमारे पास 6/5,
हमने लिखा है यहाँ 6/5, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, फिर 4 है, R3 हमारे पास दे रखा है 2/5, तो हमने यहाँ पे लिखा है यानी कि 4 गुणा 2/5। अब देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/5 ये रहेगा, 4 दूनी 8/5 ये हो गया। अब देखिए हल समान है हमारे पास, तो 8 में से 6 घट रहा है तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2/5 बचा। तो देखिए हमारे पास 2/5 बचा, जो R1 पे लिखे कोई हमारे पास ये दे रखा है -2/5। इसी टाइप से हमने यानी कि इन वाले स्टेपों को हल किया तो 0 निकल के आया, फिर इन वाले स्टेपों को हल किया तो 3/5 निकल के आया। ये वाले स्टेप थे उनको सेम टू सेम लिख दिया है। अब देखिए हमको आई बनाना था, हमारे पास आई बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ए को इधर ले आए, ये इनवर्स में चला गया हमारे पास, फिर हमारे पास ये जो मान आया है वो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आएगा इसका, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आता है। बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से मैंने समझाया। तो देखिए फिर हम अगले सवाल में चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है इनकी 16, a = 1 3 माइनस का 2 है माइनस का 3 0 माइनस का 5 2 5 0 ये दे रखा है हमारे पास। फिर क्या करना है, देखिए इसमें भी हमने कोई फार्मूला लगाया है, a = I है, तो हमारे पास a की वैल्यू ये दे रखी है, a की वैल्यू हमने यहाँ पढ़ कर ली, फिर i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है, a को ऐसे लिखा है हमने। फिर हमने क्या करा है, आगे जो ऑपरेशन लगाया है फर्स्ट वाला, ये वो R2 एरो R2 + 3R1 ये लगाया हमने ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप से मैंने इसका सोल्यूशन किया। R2 हमारे पास दे रखा है जो यानी कि सेकंड रूल दे रखी है, माइनस की 3 दे रखी है, हमने माइनस का 3 दे रखा है, यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई R1 हमारे पास 1 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस ये 3 का 3 हो गया, 3 में से 3 के 0 बचा हमारे पास। तो वही देखिए हमने R2 में 0 लिखा है यहाँ पे। इसी टाइप से इसमें भी हमने इसी टाइप से इसका सोल्यूशन किया है सेकंड वाले में। तो इसमें भी हमारे पास देखो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिया 9, R2 है तो 0, तो 9 ही आएगा हमारे पास, वो 9 लिखा हुआ है। फिर इसी टाइप से अगले हमने 3 दूनी 6, ये हमारे पास माइनस का 6 माइनस का 5, तो माइनस के हमारे पास 11 हो गए, वो हमने यहाँ पे माइनस के 11 लिखे हैं। ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन को ऐसे टू सेम वैसे ही लिख दिया गया है। फिर आगे हमने भी इसमें भी यही ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास 1 0 0 3 1 0 0 0 1 ये निकल गया है। फिर हमने क्या करा है कि हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया है R3 एरो R3 - 2R1 ये लगाया है। तो इसमें देखिए हमने क्या कराया है, यहाँ पे हमारे पास किस टाइप से हमने इसका सोल्यूशन किया है। R3 हमारे पास देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 2 दे रखा है R3, तो हमने 2 लिख लिया। फिर हमारे पास माइनस का है, फिर 2 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास R1 है, R1 हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही 2 में 2 गया, हमारे पास 0 बचा, और हम लिखा आ रहे हैं R3 में, तो हमारे पास 0 बचा, वो हमने यहाँ पे 0 लिखा है। इसी टाइप से हमने अगले स्टेपों में भी यही ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास माइनस का 1 आया है, फिर हमारे पास 4 निकल गया है। ऊपर वाले स्टेपों को हमने सेम टू सेम वैसे लिख दिया है। फिर इसी टाइप से हमने अगले स्टेप में ऑपरेशन यही लगाया है, तो हमारे पास जो भी ये सोल्यूशन आया है 1 0 0 3 1 0 माइनस का 2 0 और 1 निकल के आया है। फिर हमने क्या कराया, अगले ऑपरेशन में जो R3 एरो 9 R3 + R2 ये ऑपरेशन लगाया। तो इसका समझ लीजिएगा, ध्यान से समझे। यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन कैसे किया, हमारे पास देखिए 9 दे रखा है, 9 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई R3 हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास 0 दे रखा है, 0 ले लिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है हमारे पास, फिर R2 लिखा हुआ है, R2 भी हमारे पास 0 है। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, 0 को जोड़ते हैं तो 0 ही होता है, वो R3 में हमने 0 लिखा है। इसी टाइप से इस वाली लाइन में भी हमने क्या करा है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया R3 में, तो 9 में से 9 गया, 0 बचा हमारे पास। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा। तो देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 9 चौक 36 हो गया हमारे पास, R3 में कर रहे हैं, फिर R2 को जोड़ रहे हैं, तो माइनस का है तो माइनस में लिख लिया, इसको घटा दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा जाके यहाँ पे 25 बचाइए हमारे, ठीक है। तो सॉरी हमारे पास कितना 11 है, 11 घटा है, तो हमारे पास यहाँ पे 25 बचा जाके, तो वही हमने यहाँ पे 25 लिखा है, ठीक है। फिर इसी टाइप से हमने अगले में स्टेप में ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास ये निकल के आए हैं, माइनस का 15 आया, 1 आया, 9 आया, ऊपर वाले स्टेप सेम टू सेम वैसे लिख दिए। फिर हमने इसी टाइप से यानी कि R3 वाला ऑपरेशन लगाया है, तो 1/25 R3 ये रखा है हमारे पास। तो हमने क्या करा है, यानी कि R3 वाले लाइन में 25 से हम भाग कर रहे हैं, तो भाग करेंगे तो 25 आएगा। ऊपर वाली लाइनों को सेम टू सेम वैसे लिखना है, क्योंकि ऑपरेशन जो लग रहा है 3 वाले स्टेप में लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा। फिर इसी टाइप से इधर भी हमने इसकी मल्टीप्लाई यानी कि भाग कराया है इसको हमने, तो भाग में हमारे पास माइनस का 3/5 1/25 यहाँ पे 9/25 निकल के आया है, ठीक है। फिर इसी टाइप से हम आगे चले, अगला ऑपरेशन जो लगाया R2 एरो R2 + 11 फिर R3 ये दे रखा है हमारे पास।
इसका इसमें भी हमने ऑपरेशन लगाया तो देखें R2 हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, R2 में आ जाए, R2 हमारे पास यहाँ पे देखिए यानी कि 0 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया, प्लस का चिन्ह है, फिर 11 है, फिर मल्टीप्लाई R3 हमारे पास क्या है, ये भी 0 है दे रखा है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 ही निकल के आएगा, तो वो हमने यहाँ पे 0 लिखा है। इसी टाइप से अगले स्टेप में भी हमने मल्टीप्लाई किया है, तो अगले स्टेप में भी हमारे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा 9 का 9 ही निकल के आएगा। फिर यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में से 11 घटाएगा तो हमारे पास 0 निकल गया है, कोई 0 निकल गया है। फिर अब अगले स्टेप में भी हमने इसका सोल्यूशन किया है, तो यही ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास देखिए हमारे पास 100 माइनस 18/5 36/25 99/25, फिर माइनस का 3/5 1/25 9/25 ये निकल गया था। फिर हमने क्या करा है, यानी कि R2 में 9 से भाग कर दिया, लिख कहाँ रहे हैं, हम R2 में ही लिख रहे हैं, तो हम 9 से भाग करेंगे तो 9 का 9 होगा, हमारे पास 0 तो 0 हो गया, फिर 9 दूनी 18 है यानी 2/5 बचा, माइनस का 9 चौक 36 यानी कि 4/25, फिर 99 को भाग करेंगे 11 से तो हमारे पास सॉरी यानी कि 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास 11 निकल के आएगा, ठीक है, 11 नहीं 99 होता है, तो 11/25 निकल के आया हमारे पास। फिर नीचे वाले स्टेप को सेम टू सेम लिख दिया गया है। फिर हम अगला जो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, R1 एरो R1 प्लस 2R3, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन आगे देखिएगा। देखिए हमारे पास R1 दे रखा है, तो R1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 दे रखा है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 2 है, फिर मल्टीप्लाई R3, तो R3 हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 1 निकल के आएगा, वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी टाइप से अगले स्टेप में भी हमने यही काम किया है, तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, 3 बचा, कोई 3 लिख दिया है हमने। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 2 घटाएगा, हमारे पास 0 आएगा, वो यहाँ पे हमारे पास 0 निकलेगा है। इसी टाइप से फिर हमारे पास जो वाली स्टेप जो यानी कि नीचे वाले थे वो सेम टू सेम हमने उनको ऐसे लिख दिया है। फिर इसी टाइप से हमने इसका सोल्यूशन किया, तो देखिए R1 हमारे पास 1 दे रखा है, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई R3 हमारे पास यहाँ पे माइनस 3/5 दे रखा है, माइनस का 3/5 ये लिखा। तो यहाँ पे देखिए एक मान के इसका एलसीएम लेके इसका सोल्यूशन करेंगे, 5 एलसीएम लिया, 5 का 5, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 3 6, तो ये घटा माइनस का 1/5 निकल गया है, तो हमारे पास माइनस का 1/5 निकल के आया, कोई हमने यहाँ पे देखिए माइनस का 1/5 लिखा है। इसी टाइप से अगले स्टेपों में भी हमने ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास 2/25 18/25 निकल गया है। नीचे वाले हमारे पास जो भी स्टेप थे उन्होंने उनको यानी कि सेम टू सेम लिख दिया है, जैसे थे वैसे लिखा। तो देखिए हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया है R1 एरो R1 माइनस 3R2 ये लगाया ऑपरेशन। तो देखिए R1 हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, हमने 1 लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा लिया, 3 है मल्टीप्लाई, फिर R2 है, R2 हमारे पास क्या है, 0 है, हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला स्टेप हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1 बचा हमारे पास। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे लिख दिया है 1, हमारे पास 1 निकल गया है। इसी टाइप से अगले स्टेपों में हमने ये ऑपरेशन लगाया, तो हमारे पास यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये निकल गया है। फिर हमने अगले स्टेप में भी ये ऑपरेशन निकल के आया है, तो हमारे पास यानी कि 1 है माइनस 2/5 माइनस 3/5 ये निकल के आया। अगले वाले स्टेप को सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब बन चुकी है तो हमारे पास ये जो मान होगा वो ए इनवर्स का होगा, इधर आ गया ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास ये इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर देखिए हम 17वें सवाल पे चलते हैं। 17वां सवाल है ए इक्वल टू 2 है, 0 माइनस का 1 है, 5 1 0 फिर 0 1 3 ये रखा है। हमने देखिए कोई ऑपरेशन लगाया ए इक्वल टू आई है, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेशन दे रखा है, इसमें क्या करा है हमने ए की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, फिर हमने आई की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, ए को ऐसी रहने दिया हमने। फिर यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट जो ऑपरेशन लगाया R1 एरो 3R1 माइनस R2। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन किया है। तो देखिए हमारे पास R1 यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ 3 से गुणा हो रही है, तो 3 दूनी 6 हुआ हमारे पास। फिर हमने R2 को घटाया, R2 हमारे पास क्या 5 दे रखा है, यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर घटाया हमने यहाँ पे 1 बचा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। इसी टाइप से यहाँ पे भी देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे R1 हमारे पास 0 है, तो 0 से गुणा करेंगे तीनों को तो 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास R2 वाला स्टेप, वो माइनस का 1 बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसी टाइप से अगले स्टेप में काम किया है हमने, यानी कि हमने R1 हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। फिर हमने 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, वो तो 0 है, तो वो हमारे पास माइनस का 3 आया, जो चिन्ह पहले से लगा हुआ वही लगा दिया हमने। फिर इसी टाइप से इसमें भी हमने यही ऑपरेशन लगाया, तो हमारे पास 3 माइनस का 1 0 और नीचे वाले स्टेप को सेम टू सेम वैसे लिख दिया, इधर भी लिख दिया हमने। फिर हमने अगला ऑपरेशन लगाया है जो हमारे पास है R2 एरो R2 माइनस 5R1,
ये दे रखा है हमारे पास। तो इसमें क्या करा है हमने, देखिए R2 वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, 5 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 5 मल्टीप्लाई, फिर R1 है, R1 हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो देखिए 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, ठीक है इसमें। तो 5 में से 5 घटा हमारे पास, तो क्या बचा, 0 बचा हमारे पास। तो R2 में हमने कोई 0 ले लिया है। फिर इसी टाइप से अगली लाइन में हमने जो लिखा है यहाँ पे, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, यानी कि R2 हमारे पास 1 है, प्लस का है। फिर हमारे पास माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये भी माइनस का है तो प्लस का हो गया, 5 गुणा और R1 हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 5 रिटर्न 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हुआ हमारे पास, वो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। फिर इसी टाइप से हमने अगली वाली लाइन में लिखा है हमारे पास R2 हमारे पास क्या है, 0 है, हमने 0 लिख लिया। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ माइनस का 3 है, यानी कि R1 है, R1 माइनस का 3 दे रखा है, तो माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे 5 गुणा 3, 5 दिया 15 निकल गया है, तो वो हमने यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है। इसी टाइप से हमने अगली वाले स्टेप में भी ये ऑपरेशन लगाया है। तो हमारे पास देखिए क्या निकल के आया, माइनस का 15 आया, 6 आया, 0 आया। ऊपर और नीचे वाली लाइन को हमने सेम टू सेम वैसे लिख दिया है। फिर हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया R3 एरो 6 R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगाया हमने। देखें इसका सोल्यूशन किस टाइप से किया हमने, हमारे पास देखें 6 पहले से दे रखा है मल्टीप्लाई, R3 हमारे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। फिर माइनस है, फिर R2 हमारे पास क्या दे रखा है, यानी कि ये भी 0 दे रखा है, ठीक है। R3 भी 0 था और R2 भी 0 है। तो देखिए इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो 0 ही आएगा। वो R3 में लिख रहे हैं, वो 0 आया हमारे पास। इसी टाइप से हमने अगले स्टेप में देखो R3 हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे R3 हमारे पास 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 आएगा। फिर 6 में से ये वाला 6 घटेगा, हमारे पास 0 निकल गया है। फिर हमने इसी टाइप से अगले स्टेप में भी यही काम किया है, तो हमारे पास 3 निकल गया है। फिर अगली जो आउटपुट में हमने ऑपरेशन लगाया वो भी यही लगाया है, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास निकल के आया, 15 आया, माइनस का 6 आया, 6 आया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या किया है हमने यहाँ पे, यानी कि 3 से भाग कर दिया R3 को। तो 3 से भाग किया 0 में, तो 0 ही आया। फिर 3 निकल 3, फिर 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये निकल के आया। ऊपर वाले स्टेपों को सेम टू सेम वैसे लिखा गया है। फिर हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया R2 एरो R2 माइनस 15 R3, ये लगाया। तो देखिए R2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। R2 लगाया हमने ऑपरेशन, R2 हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं 0 दे रखा है, ठीक है। हमने लिखा 0 माइनस 15 गुणा, फिर हमारे पास R3 दे रखा है, तो R3 भी हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। तो इसमें भी हमने 15 से गुणा की तो 0 ही निकल के आया, तो कोई हमने R2 में 0 लिखा है। इसी टाइप से अगले स्टेप में भी हमने इसका सोल्यूशन किया है, तो 6 आया, 0 आया, ठीक है। फिर नीचे ऊपर वाले स्टेपों को सेम टू सेम वैसे लिखा है। फिर इसी टाइप से हमने इसमें ऑपरेशन लगाया है, यानी कि हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे R2 हमारे पास यहाँ पे देखिए माइनस का 15 दे रखा है, हमने लिखा माइनस का 15, ठीक है। फिर माइनस 15 गुणा, फिर हमारे पास R3 है, R3 हमारे पास क्या है, 5 दे रखा है, 5 लिख लिया। तो माइनस का 15, फिर माइनस 15 पर है 75, इसको हमने जोड़ दिया है। तो इसको जोड़ा तो हमारे पास माइनस का 90 निकल गया है, ठीक है। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, तो वो हमने माइनस का 90 लिखा है यहाँ पे। इसी टाइप से अगले में भी हमने फॉर्म ऑपरेशन लगाया, तो हमारे पास 36 आया, फिर माइनस का 30 आया। ऊपर नीचे वाले स्टेपों को सेम टू सेम वैसे लिख दिया गया है। फिर हमने अगला ऑपरेशन लगाया R2 एरो 1/6 R2, यानी कि 6 से भाग कर दे रहे हैं R2 वाली लाइन में। हमने 6 से भाग किया, 6 कम 6 आया, 0 वाले स्टेप 0 ही रहे। फिर इधर भी हमने 6 से भाग किया है, तो 15 बार में कटा है, यहाँ पे 6 बार में कटा है, और यहाँ पे हमारे पास 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5 निकल के आया है। ऊपर नीचे वाली लाइनों को ऐसे सेम टू सेम लिख दिया गया है। फिर देखिए हमने अगला ऑपरेशन लगाया है जो यहाँ पे दे रखा है, तो इससे आगे हम सोल्यूशन करते हैं। यानी कि R1 हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, R1 हमारे पास 1 दे रखा है, 1 लिखा हमने, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 3 लिखा है। फिर R3 हमारे पास 0 दे रखा है, तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टेप 0 हो जाएगा, हमारे पास 1 बचा जाके, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी टाइप से अगले स्टेपों में हमने ये ऑपरेशन लगाया है, तो माइनस का 1 0 आया, नीचे वाले स्टेप सेम टू सेम लिख दिए हैं। फिर इसमें भी हमने यही ऑपरेशन लगाया है, तो हमारे पास 18 आया, माइनस का 7 आया, 6 आया, ठीक है। नीचे वाले स्टेप सेम टू सेम वैसे लिखे गए। फिर हमने अगला जो ऑपरेशन लगाया R1 एरो R1 प्लस R2, यानी कि R1 और R2 को जोड़ के हम R1 में ही लिख रहे हैं। तो हमारे पास देखिए 1 में 0 जोड़ा तो 1 आया, फिर माइनस का 1 है, ये 1 है, तो ये चिन्ह के अनुसार घट गया तो 0 हो गया। ये भी हमारे पास 0 दे रखा है, तो हमारे पास नीचे वाले स्टेप सेम टू सेम लिखे हैं हमने। फिर ऐसे इस टाइप से इसको हल किया है, तो देखिए 18
और ये माइनस का 15 है, तो 18 में से 15 गया 3 बचा, वो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 7 है, यहाँ पे 6 है, तो माइनस का 1 बचा हमारे पास, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 बचा प्लस का। नीचे वाले स्टेपों को सेम टू सेम हमने वैसे ही लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 6 है, माइनस का 5 5 माइनस का 2 और 2, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल जो दे रखा है 18वां, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि ए ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए, बी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0। फिर सी ऑप्शन में दे रखा है ए बी इक्वल टू 0 कामा बी ए इक्वल टू आई। सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास जो है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो देखिए इसके सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे है कि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, इसलिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। तो देखिए ये चीज हमारे कौन से ऑप्शन में आती है, हमारे पास सी ऑप्शन में आती है। हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से मैंने इन सवालों को बताया। अगर मेरे मेथड समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।